जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ कृष्ण एकादशी सठतिला एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त वेद को नहीं जानते, परंतु मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। भगवान कृष्ण का पूजन करके पैठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। नंबर 1, तिल स्नान। 2, तिल का उपटन। 3, तिल का हवन। 4, तिल का जल। 5, तिल का भोजन और 6, तिलों का दान। यह सठतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने सठतिला एकादशी का जो महत्तम नारद जी से कहा वह तुमसे कहता हूँ। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जब वह अपने घर गई, तब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले सठतिला एकादशी का महत्तम कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने सठतिला एकादशी का महत्तम सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्तम सुनकर घर का द्वार खोल दिया
देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी हैं और न आसुरी, वरन पहले जैसे ही हैं। फिर उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कथानुसार सटतला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। भगवान कहते हैं, मनुष्यों को सटतला एकादशी के व्रत में लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।